गर्मियों का हर साल आना और उसमें गर्मियों की छुट्टियां जिसमें नानी के घर जाना और भर भर के खूब सारे आम खाना, हल्की सी बारिश होती, कागज की नाव बनाना, खुले मैदानों में पतंग उड़ाना, कंचे, गिट्टे, पेड़ पर चढ़ना, अमरूद खाना, ये सारी चीजें बचपन कब वापस आएगा? जी सकते हैं इस बचपन को वापस अपने बच्चों के साथ। मैंने पिछले साल भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको 5 एसेंशियल ऐसी चीजें बताई थी जो बच्चों को जरूर करानी चाहिए। थोड़ी देर में आई बटन पे लगा दूंगी, लेकिन इस बार ये जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ मोस्ट एसेंशियल इस एकेडमिक ईयर के लिए, ये चीजें अगर नहीं करी तो बच्चे समर ब्रेक को बहुत ज्यादा मिस करेंगे और शायद वो मोमेंट्स हम उनके साथ रिलीव नहीं कर पाए। तो देखिए, बहुत सारी चीजें बच्चों के साथ नॉस्टैल्जिक मेमोरीज को बनाने के लिए, तो इन चीजों को जानने के लिए जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबके साथ इस बार कुछ इंडियन हो जाए लाइफ स्किल्स के साथ। तो चलिए, सबसे पहले बच्चों को लाइफ स्किल्स सिखाना। कितनी बार हम बड़े जब हो जाते हैं ना, हमारे दिमाग में आता है काश ये चीज हम बचपन में सीख लेते। बस इस काश से बचने के लिए इस गर्मियों की छुट्टियों में आप बच्चों को कुछ एक जरूरी स्किल सिखाएंगे। सबसे पहले बच्चों को इंडिपेंडेंट होना सिखाएं। कितने भी लाड में बच्चे पाले हम, बिल्कुल हमारी आंखों के तारे हैं, पालेंगे हम लाड में, लेकिन उनको उनका बेड बनाना, उनकी अलमारी लगाना, उनके जूतों को संगवाना, बैग को लगाना, क्योंकि बड़े जब वो हो जाएंगे ना, जिंदगी भर हम उनके साथ नहीं रहने वाले और उनको इंडिपेंडेंट होना सिखाना है ताकि वो आगे आने वाली जनरेशंस को भी ऐसी वैल्यू स्किल्स पास कराते जाए। दूसरी चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और करना ही है, दैट इज मनी मैनेजमेंट। बैंकिंग के ऊपर अभी बात करूंगी। छोटे छोटे बच्चों को वीकली अर्न करना सिखाएं। उनको आप छोटे छोटे टास्क दें, जब वो टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उनको कुछ मनी दे, पैसा दे। इस बार मैं पैसे की बात कर रही हूँ और बच्चे उसका रिकॉर्ड रखेंगे तो न्यूमरेसी स्किल, लिटरेसी स्किल तो डेवलप हो ही रही है। मनी को मैनेज करेंगे कि कितना कमाया और जब वो गलती करते हैं तो कितना गवाया। यहां पर आप बच्चे को जो सिखा रहे हैं ना, यू आर एनकरेजिंग देम, क्योंकि जिंदगी भर हमको फाइनेंसेस को मैनेज करना पड़ता है ना। बैंकिंग भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंकिंग बच्चों को सिखा पाते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के अंदर लेकर जाएं, बच्चों के बैंक खाते खुलवा दें और बच्चा उस अमाउंट को डिपॉजिट करे और 1 महीने के बाद उसको कितना इंटरेस्ट उस पर मिला उसकी कैलकुलेशन करें, तो प्रैक्टिकली आप बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सिखा रहे हैं। बट याद रहे, मनी मैनेजमेंट इस बार शुरू करना है। अच्छा, ये स्किल तो ऐसी है कि अगर बच्चे को नहीं सिखाई ना, लड़का हो या लड़की हो, अगर आपने नहीं सिखाई ना तो यू आर एक्चुअली पेरेंट होने पर मतलब गड़बड़ कर दिया आपने पूरी की पूरी। कुकिंग, बच्चे को खाना बनाना जरूर सिखाएं। जैसे मैं अगर बताऊं तो मैं बचपन से, मैं अपना बहुत सबसे सच्चा एग्जांपल, अपना एग्जांपल, एवरी वीक ममाज डे ऑफ। अब उस दिन बच्चे ही कुकिंग करेंगे, फायरलेस कुकिंग करेंगे और जब बड़े हो गए तो विद फायर कुकिंग करेंगे। इसका पता है कितना फायदा है? दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, भूखे नहीं रहेंगे, खुद बनाकर खाना बनाना आता है, राइट? सफाई करनी आती है, कपड़े धोने आते हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी और वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आराम से अपना जिंदगी जी सकते हैं। ये नहीं बेटा तूने खाना खाया कि नहीं खाया, बेटा खाना अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, सब कुछ यू नो। सो कुकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी स्किल ऐसी छोटी सी है, सीविंग। आपको लगेगा कि आज कहाँ जा रहे हो सपना मैम, बच्चों को क्या अब हम सिलाई मशीन पे बैठाकर स्विंग सिखाएं? ना 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 ना, इतना भी दूर नहीं जाना। सिखा दे तो अच्छी बात है, क्या ही बुरा है बच्चों को स्विंग सिखाने में। पर मैं कह रही हूँ बटन टाँकना, और अगर कपड़ा कहीं से मुझे याद है मेरी एक टीचर, व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन सोफिया, तो मेरी एक टीचर ने हमसे ये कहा था कि हमारी स्कर्ट की हेम उधड़ गई थी और सेफ्टी पिन हमने लगा रखी थी। तो उन्होंने कहा कि जस्ट इमेजिन पूरी स्कर्ट मतलब उधड़ जाए तो आप तो मिस सेफ्टी पिन बन जाओगे, आपको सिलना नहीं आता। और दैट डे उन्होंने डायरी नोट भेजा और अगले दिन सबसे सुई धागा मंगवाया और बाकायदा हमको हेमिंग सिखाई। उसका इतना फायदा है, सिलाई तो नहीं आई लेकिन बटन टाँकना, हेमिंग करना, छोटा मोटा फट जाए तो ठीक करना, राइट? मिस सेफ्टी पिन बनकर घूमने से अच्छा है हम ऐसी कुछ चीजें बच्चों को सिखा दें, क्योंकि हर बार इतनी छोटी सी चीज के लिए ऑल्टरेशन पर भी नहीं जाया जाता और बच्चे कई बार अपनी अच्छी ड्रेसेस ऐसे ही डालकर भूल जाते हैं। तो बड़ी एसेंशियल स्किल है। देखिए, कैंपिंग में तो ना जरूरी नहीं है कि आप घर से बाहर कहीं पहाड़ों पर या कहीं बच्चों को कैंपिंग के लिए भेजें। घर घर गुल्ला याद है? अपने घर में मम्मी की साड़ी और चुन्नी टांग कर घर बनाया, कैंपिंग करी और वहीं पर सारी
तो या छत पर करवा दें बच्चों को कैंपिंग। यहाँ पर अगर आप बच्चों को कहीं जंगल में लेके जा रहे हैं एज पेरेंट्स या एज टीचर ग्रुप्स, तो खुले आकाश में वो स्टार गेजिंग करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे स्टार सीखें। कैसे हम पॉइजनस नॉन पॉइजनस चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नेचर के पास हम क्लोज जाते हैं तो सस्टेनेबिलिटी का कितना ज़्यादा असर बच्चों के ऊपर आ सकता है। तो कैंपिंग इज़ अ वेरी गुड आइडिया। बहुत सारी चीज़ें, पर ये जो मैंने आपको एसेंशियल चीज़ें बताई ना, ये बच्चों के साथ ज़रूर करनी है। आखिरी और ऐसी स्किल जो सब आपसे कहेंगे, टीचर ने भी होमवर्क में लिख कर दिया है, दैट इज कि बच्चों को रीडिंग जरूर कराएं। और आप क्या करेंगे, बच्चों को किताबें लाकर दिलवा देंगे। गलत। बच्चों को किताबें दिलवाएंगे, रीडिंग भी करवाएंगे, लेकिन साथ में रीड करेंगे। इंटरेस्ट बच्चों के साथ, खुद भी तो टाइम स्पेंड करना है ना, कि वो कौन सी कहानी पढ़ रहे हैं और फिर क्या हुआ उस कहानी के अंदर, और इस कैरेक्टर को बदल देते तो फिर क्या होता, यू नो। और बच्चों से वो सारी चीजें डेली जो आप मनी मैनेज करवा रहे हो, जो मैंने शुरू में कहा था, वो डायरी नोट करवाएं। इस समर वेकेशन जैसे मैंने कहा, कुछ इंडियन और कुछ लाइफ स्किल्स हो जाए। तो चलिए बनाते हैं बच्चों की गर्मियों को, छुट्टियों को मजेदार और एकदम वैल्यूएबल। आई एम श्योर मेरे वीडियो से आपको बहुत अच्छे आइडियाज मिले होंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई बिग वंडर। आज के लिए जय हिंद।